हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया के करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ये इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, ये सही है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, ये भी सही है। वर्ष 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, ये भी सही है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ये 4, यानी सभी कथन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पराग अग्रवाल। और एक और याद रखिएगा, सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लासगो में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भवानी देवी। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुनेई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ चंद्रशेखरन। ओ चंद्रशेखरन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं, एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी की मिशन की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा वैल्यूइंग वाटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RSN सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संस्थान के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरा राशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय माथुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया। किसी देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो वो किस देश ने है? तो रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निशानेबाजी। अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जेनेवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा शरद कुमार लिम्बाले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिल्ली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य है। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने। वो बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जय शाह, अमित शाह के बेटे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा नासा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। यानी ये सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान अफ्रीकी गणराज्य का है, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा और भारत को इसमें 26वां स्थान प्राप्त हुआ। ये सभी सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिडबी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के रिकवरी के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण 2020-2021 में लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी आकार की, यानी ग्राफ इस तरह से नीचे आया था, अब ये इस तरह से ऊपर की ओर चलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2020-2021 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।